सभी को नमस्कार। राजस्थान इतिहास की इस शॉर्ट मीडियम रेंज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछली कुछ कक्षाओं से लगातार अपन राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करते आ रहे हैं। आज की इस कक्षा में भी अपन पिछली कक्षा में जिस प्रकार अपनों ने ताम्रपत्र क्या होता है उसे पढ़ा। साथियों, भूमि से संबंधित जो भूमि दान से संबंधित जो सनद होती है, जो लिखावट होती है, वो जहां लिखी जाती है उसे अपनों ने क्या कहा था, तांबे के पत्थर पर लिखी जाती थी, इसलिए उसे ताम्रपत्र कहते हैं। शुरू में वो संस्कृत में लिखी जाती थी, प्राचीन भाषा संस्कृत थी, बाद में स्थानीय भाषाओं में भी ताम्रपत्र लिखे जाने लगे। आज की इस कक्षा में अपन थोड़े उस भूमि से संबंधित कुछ नाप वगैरह, वो कौन सी भूमि को क्या कहते हैं, जैसी चर्चा करेंगे। साथियों, भूमि के नाप में बीघा तथा हल शब्दों का प्रयोग होता है, बीघा का भी और हल का भी। जो छोटी व बड़ी नाप होती है, एक हल में 50 बीघा का प्रमाण होता था। अब देखो साथियों, ये भी स्थानीय बात होती है, क्षेत्र के अनुसार नाप भी क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन एक हल में 50 बीघा का प्रमाण होता था और बीघा साधारणतः 25 से 40 बांस तक आंका जाता था। अब देखो साथियों, कोई फिक्स वैसे नहीं था। भूमि की किस्मों में पीवल, मगरो, पड़त, गड़थास, चरनोत, राखंड, बीड़ो, कांकड़, तलाई, गोरमो आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। कौन सी जमीन से किस प्रकार के नाम काम में लिए जाते थे, एक बार मैं दोबारा बताना चाहूंगा। ये अलग अलग प्रकार की भूमि के लिए काम में लिए जाने वाले शब्द थे। भूमि की किस्मों में पीवड़, मगरो, गड़थास, गलतहास, चरनोत, राखंड, बीड़ो, कांकड़, तड़ाई, गोरमो आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। साथियों, फसलों को भी सियाड़ू जो सर्दियों में, उनाड़ू जो गर्मियों में, और रबी व खरीफ में भी बांटा जाता था। तो साथियों, आज की इस कक्षा में अपनों ने जो बातें पढ़ी, जैसे भूमि के नाप, बीघा और हल, कैसे बीघा और हल का नाप होता था, कैसे बांस के द्वारा उसे नापा जाता था, और कौन सी भूमि को क्या कहा जाता था, वो प्राचीन बातों को अपनों ने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसमें अपनों ने ताम्रपत्रों की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।